हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगातार परेशान करते हैं। तो देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड या अन्य बायोलॉजी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। लीफ एरिया इंडेक्स इज इंडिकेटिव ऑफ लीफ एरिया इंडेक्स घोतक है। किसका इंडिकेटिव है बताइएगा? घनत्व का इंडिकेटिव है या डोमिनेंस का है या सोशियोबिलिटी का है या फ्रीक्वेंसी का है? तो ये किसके लिए है? तो लीफ एरिया इंडेक्स घनत्व का घोतक है और लीफ एरिया इंडेक्स जो निकालते हैं लीफ एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया, यम स्क्वायर यानी लीफ का पूरा एरिया और ग्राउंड एरिया से लीफ एरिया इंडेक्स निकालते हैं। तो ये किसका है? घनत्व का घोतक है। फॉर मोस्ट प्लांट द अवेलेबल सॉइल वाटर इज, ज्यादातर पौधों के लिए प्राप्त मृदा जल होता है। तो वैसे मृदा जल जो यूज होता है वो यूज होता है कौन सा? तो कैपिलरी जो वाटर होता है वो यूज होता है। वाटर हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी पॉइंट एंड द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी बिंदु एक आर्द्रता जल बिंदु के बीच का जल होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ज्यादातर पौधों के लिए प्राप्त मृदा जल केशिका जल होता है। यह जल मृदा के छिद्रों, रंध्रों, नलिकाओं आदि सभी जगहों पर भरा रहता है जो हर दिशा में संवहन कर सकता है। जड़ें इसी जल का अवशोषण करती हैं। यह जल उस भूमि की क्षेत्रीय जलधारिता यानी वाटर एट फील्ड कैपेसिटी तथा परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज के बीच की मात्रा होती है। यदि मृदा में जल की मात्रा स्थायी विल्टिंग प्रतिशत या उससे कम हो जाती है तो पौधा मुरझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंडिटिकुलिक स्टोमेटा डिफर फ्रॉम द हैप्लोकिलिक स्टोमेटा इन रिस्पेक्ट टू दियर सिंडेटिकुलिक वातरंध्र तथा हैप्लोकिलिक वातरंध्रों में भिन्न होता है। तो किस प्रकार से भिन्न होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, बोथ मार्फोलॉजी एंड ऑन्टोजिनी। फ्लोरीन साइंटिस्ट थे, क्वेश्चन और तैयार होता। फ्लोरीन ने 1933 में सिंडेटोकिलिक वातरंध्रों और हैप्लोकिलिक वातरंध्रों में पाए जाने वाली भिन्नता को बताया था। तो कभी पूछ सकता है किसकी भिन्नता को किसने बताया? तो फ्लोरीन ने 1933 में बताया। इनके अनुसार इनमें आकार की और ऑन्टोजेनी दोनों प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें कौन सा कथन सत्य है? क्रेंज एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट। तो पहला ये स्टेटमेंट है। दूसरा, क्रेंज एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C3 प्लांट। क्रेंज एनाटॉमी ऑफ लीफ सीन इन C3 C4 प्लांट। नथिंग इन सर्टेन रिगार्डिंग क्रेंज एनाटॉमी। तो ऑप्शन ए सही है, C4 प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, इसमें बंडल ऑफ सीट पाए जाते हैं जिसे क्रेंज एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। Which of the following pigment is not found in plastic? निम्नलिखित वर्णकों में से कौन लवकों में नहीं पाया जाता? इनमें कौन सा लवक में पिगमेंट्स नहीं पाया जाता है? तो बताएगा। तो वो कौन सा है? एंथोसाइनिन। प्लास्टिक प्रायः पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इनकी खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवकों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी तथा कैरोटीन और जेंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। एंथोसाइनिन लवकों में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये वैक्यूल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक एंड एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज्ड बाय द केल्विन फॉर केल्विन साइकिल वेयर? तो केल्विन द्वारा केल्विन चक्र की खोज में प्रयुक्त तकनीक एवं जीव थे। तो कौन कौन से थे? एक्सरे तकनीक और क्लोमाइडोमोनास। क्लोमाइडोमोनास तो नहीं यूज किया था, क्लोरेला यूज किया था। में भी है क्या कुछ ऐसा? रेडियो सक्रिय आइसोटोप तकनीक तथा क्लोरेला। तो यही ऑप्शन सी सही होगा। 1954 में केल्विन बेंसन ने प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के मार्ग का पता लगाया। C3 चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की जिसे अब केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। केल्विन चक्र में जो यूज किया था वो आइसोटोप कार्बन का यूज किया था। क्लोरेला नामक एक कोष के शैवाल का प्रयोग किया था।
द C4 प्लांट जो ये कार्बन 14 था आर बेटर एडॉप्टेड टू ट्रॉपिकल एंड डिजर्ट एरियाज बिकॉज C4 पौधे उष्ण कटिबंधीय और मरुस्थलीय स्थानों के लिए बेहतर अनुकूलित हैं, क्योंकि बताएगा ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें खास बात थी, क्या था खास बात? तो इनमें खास बात यह थी, इनमें जल की कमी की अवस्था में भी प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर बनी रहती। द कैन मेंटेन ए हाई रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। श्वसनीय इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? तो बताइएगा कौन सा अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है? तो वो कौन सा था? ऑक्सीजन। श्वसनीय में जो ये क्रम दिखाया हुआ है, फियोफाइटिन और प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइन, लास्ट में ऑक्सीजन। तो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज मोबाइल? Which one of the electron carriers of light reaction is mobile? तो इसमें आप बताएगा कौन है वो? तो वो है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इज ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। प्लास्टोसाइनिन इज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इट कैराइज ओवर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइटोक्रोम BF complex to P700 during light reaction. Which of the following vitamin are derived naturally from कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल से नेचुरली कौन से ड्राइव होती विटामिन? तो विटामिन डी है, ध्यान रखिएगा, विटामिन डी। और डी का जो प्रिकर्सर 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन पायरोल रिंग ऑफ क्लोरोफिल ए? तो इसमें कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम या मैग्नीज कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल ए के प्रत्येक अणु में जल स्नेही शीर्ष पायरोल के 4 चक्राकार रिंग्स का बना होता है तथा जिसके मध्य में मैग्नीशियम परमाणु होता है। यह जलरोधी हाइड्रोफोबिक पूंछ जो फाइटोल की श्रृंखला होती है से जुड़ा रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट डे प्लांट? इनमें सॉल्ट डे प्लांट कौन सा है? सॉल्ट डे प्लांट्स यानी जो सर्दियों में अक्सर देखा जाता है। तो जैंथियम दिखा रहा है, जैंथियम, ये जैंथियम स्टर्मेरियम जो है ये सॉल्ट डे प्लांट्स है। फोटो पीरियड दिस प्लांट 15.5 आवर्स का है। इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन द रेस्पिरेटरी चेन कैन बी ब्लॉक्ड। तो साइनाइड से ब्लॉक्ड होता है। किससे ब्लॉक्ड होता है? साइनाइड। साइनाइड इसी पर काम करता है, ध्यान रखना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे। और इसी के कारण क्या होता है कि आज तक कोई भी इसका स्वाद सही नहीं बता पाया, क्योंकि जैसे ही साइनाइड जीभ पे जाता है वो वैसे ही साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तुरंत रुक जाता है और तुरंत मृत्यु हो जाती है। व्हाट विल बी द आरक्यू द अपुंसिया इन डे टाइम? अपुंसिया का जो आरक्यू है वो कितना है? तो बताएगा, तो वो है 0। नागफनी का श्वसन गुणांक आरक्यू 0 होता है, क्योंकि नागफनी इत्यादि गूदेदार रसदार पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अपूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 उत्पन्न नहीं होती है, वरन मैलिक एसिड का संश्लेषण होता है। इसलिए अपुंसिया जो गूदेदार सकुलेंट प्लांट्स होते हैं और उसका जो आरक्यू होता है वो 0 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड? इनमें वो कौन सा ऑप्शन है जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए रॉन्ग है? पेप्टाइड बॉन्ड का अमीनो एसिड के मध्य में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड नॉट सो द पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ऑप्शन इसका बी सही है। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉटिंग? ब्लॉटिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्स फॉर ब्लॉटिंग के लिए कौन सा हार्मोन? तो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉटिंग। इन ए साइकिल फास्फोराइलेशन फेरेडॉक्सिन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसफर करता है? तो साइक्लिक में। तो फेरेडॉक्सिन जो होता है साइटोक्रोम BF यौगिक पर स्थानांतरित करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ आर
इनहिबिटेड बाय प्राइमरी, और जो प्राथमिक और द्वितीयक जो ग्रोथ या वृद्धि होती है वो और रुकती है, किसके माध्यम से रुकती है, तो वो हमें अब बताइएगा। तो वो किसके माध्यम से रुकती है? एब्सिसिक एसिड। इंडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज इंटर में पड़ गया। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण प्रेरित होता है। तो इंटर जो फेसिकुलर जो कैम्बियम होता है उसका निर्माण काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन। तो इसका जो ऑप्शन होगा सेल डिवीजन संबंधित है, तो काइनेटिन एक प्रकार का साइटोकाइनिन है जो प्लांट हार्मोन का एक वर्ग है जो सेल विभाजन को बढ़ावा देता है। काइनेटिन मूल रूप से मिलर तथा स्कूक एट आल का मतलब समझ रहे, उनके सहयोगियों द्वारा अलग किया गया था। सेल विभाजन प्राप्त करने की क्षमता के कारण इसे काइनेटिन नाम दिया गया। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण काइनेटिन द्वारा प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर क्यूब वैल्यू ऑफ 4 may be expected for the complete oxidation of which one of the following? निम्नलिखित में किसके पूर्ण ऑक्सीकरण से श्वसन गुणांक का मान 4 पाने का आशा की जा सकती है? 4 हो सकता है। तो इसमें कौन होगा? ऑक्सैलिक एसिड, ध्यान रखना ऑक्सैलिक एसिड होगा। ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन प्रक्रम संपन्न होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस्ड इन, तो कहां होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहां देखने को मिलता है? तो वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। रिप्रेसर प्रोटीन इज द प्रोडक्ट ऑफ द, रिप्रेसर प्रोटीन बनता है तो कहां बनता है रिप्रेसर प्रोटीन? तो ऑप्शन डी रेगुलेटर जीन से। कहां बनता है? रेगुलेटर जीन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सब्सटेंस रिलेटेड टू फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश अनुवर्तन से संबंधित पदार्थ है एथेनॉल, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो कौन सा है? ऑक्सिन्स। द करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें से ये 4 स्टेटमेंट है तो इसका ऑप्शन डी सही है। C4 प्लांट possesses cranch type of leaf anatomy। अब पढ़ लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टाइप्स बोथ phosphoenol pyruvate carboxylase and RUBP carboxylase are present in the mesophyll cell chloroplast। निम्न पादप प्रकारों में से किसकी मेसोफिल कोशिका के हरित लवकों में क्वेश्चन मुझे लगता है यही पढ़ा रहे थे आपको, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हुआ। निम्न पादप प्रकारों में किसकी मेसोफिल कोशिका के हरित लवकों में पेप कार्बोक्सिलेज एवं आरयूबीपी देखिए आरयूबीपी सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाने वाला एंजाइम है, भी ध्यान रखना। दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो किसमें उपस्थित होते हैं? तो सिंपल सी बात है C4 प्लांट में देखने को मिलते हैं। इन ग्रेना द रिएक्शन एडीपी और पायरोफॉस्फेट और एटीपी ड्यूरिंग डे डिजाइनेट्स। ग्रेना में दिन में घटित होने वाली क्रिया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन और डीफास्फोराइलेशन। तो ऑप्शन इसका बी सही है, फोटोफास्फोराइलेशन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एडीपी के फास्फोराइलेशन का एटीपी बनने के लिए सूर्य की रोशनी को ऊर्जा के रूप में उपयोग करना फोटोफास्फोराइलेशन होता है। एंजाइम टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस आर, ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस संबंधित है किससे? साइटोप्लाज्म में। तो सिंपल सी बात ऑप्शन इसका बी सही होगा। चूंकि जो क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रियम पाई जाती है और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस, तो सिंपल सी बात है इसी में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन इसका बी सही है। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन अवायवी श्वसन होता है। तो अवायवी श्वसन कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, साइटोप्लाज्म में। तो सिंपल सी बात है साइटोप्लाज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और अगर एनाएरोबिक अनाक्षी श्वसन होगा और आक्षी श्वसन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अल्कोहल बनता है और CO2 और ऊर्जा निकलती है। गर्म ग्रीस यानी टेम्परेरी विल्टिंग द प्लांट ऑब्जर्व ड्यूरिंग मिड डे हॉट समर्स द बिकॉज एट हाई टेम्परेचर। देखना जब ज्यादा धूप हो जाती है तो दोपहर में पौधे देखिए कुमिल्ला जाते हैं या मेलनता आ जाती है या विल्टिंग हो जाती है, पत्तियां ऐसे लगती हैं जैसे सूख रहा हो। और जैसे ही मौसम शाम का इवनिंग आती है वैसे फिर वो हरे हो जाते हैं, मॉर्निंग में बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं। तो यह क्यों होता है? तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हायर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
रेट ऑफ शेल टू द ऑब्जॉर्ब जाइलम बिकम। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतुपारी अस्थायी मंदता देखी जाती है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की दर अवशोषण की दर से अधिक होती है, इसलिए ऐसा होता है। द आइसोटोप दैट हैव प्रूव्ड यूजफुल इन रिसर्च ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी आपको बताया था 14 और 18, तो ऑप्शन इसका सी सही है। जो कार्बन 14 आइसोटोप लिया गया था, ऑक्सीजन 18, और ये ऑक्सीजन 18 लिया गया था तभी आपने एच स्लैग में उन्होंने ये शो करने की कोशिश की थी कि जो CO2 ऑक्सीजन निकलता है वो जल से निकलता है। प्रोटीन इज द मोस्टली रिस्पिरेटरी सबस्टेंस। इन प्रोटीन अधिकतर श्वसन पदार्थ होता है, तो कहाँ होता है? जीव द्रव्य श्वसन में, फ्लोटिंग श्वसन में, अवायवीय श्वसन में, तेलाइन श्वसन। ये पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहाँ होता है? तो ये मोस्टली प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में, तो ऑप्शन ए सही है। द एंजाइम ग्लूकोम्यूटेज दैट कैटालेज दैट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फास्फेट टू ग्लूकोज 6 फास्फेट बिलोंग टू द क्लास। ये किस क्लास को बिलोंग करता है? तो बताएगा। तो ये किसको करता है? लाइगेज को। फोटोसिंथेटिक इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर। प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन के निकास के लिए आवश्यक होती है। फोटोसिंथेटिक इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर, प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन के लिए निकास के लिए आवश्यक होती कोएंजाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं, एफई एंजाइम और एमएन एंजाइम, जेडएन एंजाइम। तो इसमें कौन सा है? एमएन एंजाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके क्वेश्चन है, द ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्टिंग, बोल्टिंग में लिखा हुआ है यहां, के लिए जिम्मेदार वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो वो कौन सा है? डी, जिब्रेलिन्स। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो अंडर द स्टोरेज कंडीशन ड्यू टू, भंडारण के आलू के अंकुरण का कारण होता है, कौन सा होता है? तो वो कौन सा है? जिब्रेलिन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा था टीजीटी पीजीटी में। द कंपोनेंट्स ऑफ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट आर लोकेटेड ऑन द पीएस फर्स्ट घटकों में स्थित होता है। तो पिगमेंट सिस्टम कहाँ स्थित होता है? तो ये स्थित होता है आउटर सरफेस ऑफ स्टोमेटल एंड ग्रेनल थैलाकॉइड। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड। तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं अगर वेपर के रूप में लॉस होता है? तो आप ये बताइएगा, ट्रांसपिरेशन या गटेशन, इन दोनों में से एक सही है। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ नमस्कार।